साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक बहिर्नयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। प्रेम से दुर्गा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। जय जय भवानी। आइए आप सभी प्रिय भक्तजनों, मां जगदंबा के चरण कमलों में आप सर्वत्र आविराजे हैं। इस परम व्यासपीठ से आप सभी आत्मजनों का कोटि कोटि स्वागत किया जाता है, आप सबका अभिनंदन किया जा रहा है। आओ ये जो नवरात्रि का अद्भुत हमें क्षण प्राप्त हुआ है, इस रात्रि में उस मां भवानी के चरणों में अनंत बार शीश झुकाते हुए उस जगदंबा का सुंदर भक्ति कर उसके आशीष को पाएं। जीवन भर रात्रि में किसी भी रात्रि में जागरण जो है उसे व्यर्थ कहा गया है। आदमी दिन में जागता है, दिन में कमाता है और रात में सोता है, लेकिन ये नवरात्रि ऐसा रात्रि है कि कहे कि दिन में सो जाए और जो मनुष्य रात में जागे, कहा कि वह मनुष्य बड़ा पुण्य का भागी होता है। ऐसे तो दिन में सोना पाप है, लेकिन नवरात्रि में जागने वाला मनुष्य अगर दिन में भी सो जाए ना, फिर भी उसे अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा कि यह नवरात्रि का अद्भुत पर्व आप सभी के सौभाग्य में उतरा है। इनके साथ मां जगदंबा की कृपा उतर आई है कि आज उस भवानी के अद्भुत गुणगान को श्रवण करने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। आओ एक भी क्षण उस जगदंबा के चरणों में बिना गवाए उस भवानी के गुणगान को गाते हैं और पूर्ण रूप से उनके चरणों में समा जाते हैं। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। ठीक है।
आदि शक्ति महामाया मैया की जय। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फर्क, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फर्क। मंदिर गया करते हुए खड़ा, मंदिर गया करते हुए खड़ा, कभी मोहब्बत की सेवा की नहीं, कभी मोहब्बत की सेवा की नहीं, फिर पूजा कराने से कभी प्यासे को पाए नहीं, कभी पिलाने से क्या गुरबानी सुनी, गुरबानी को सुन कर ख्याल आया, सत्संग गया गुरबानी सुनी, गुरबानी को सुन कर ख्याल आया, जब पाओ दे कर दया किया, जब पाओ दे कर दया किया, फिर पिलाने से क्या फर्क, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी अमृत पिलाने से क्या फर्क। गंगा नहने हरिद्वार पहुंची गया, गंगा नहने सुबह ये ख्याल आ गया,
मगर मन को नहीं तुमको मगर मन को कहीं फिर गंगा नहाने से क्या फायदा कभी से तो पानी खुदाया नहीं बाबू अमृत पिलाने से क्या फायदा बाबू अमृत पिलाने से क्या फायदा बाबू अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलो आदिशक्ति भवानी मैया की जय। जय जय भवानी। बड़े ही भाव से मां जगदम्बा के दिव्य चरणों में हम सब गुणगान किए। अब आओ एक भी क्षण समय को न गवाते हुए उस आदि शक्ति की अद्भुत महान कथा में हम सब प्रवेश जाने उनकी महिमा को जाने। आज श्री व्यास जी महाराज बड़े ही दिव्य कथा को कहे, मां जगदम्बा के महिमा के सुंदर गुणगान किए, उनके विधि विधान को बताए कि मां जगदम्बा के कथा क्या है, उनका विधान क्या है, नियम क्या है। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि मां जगदम्बा का कहे कि वह विकराल स्वरूप क्या है, इससे आओ मैं तुमसे कहता हूं। और मां जगदम्बा के उस महान विकराल स्वरूप की कथा को बताने लगे। कहा कि इस नवरात्रि के पर्व में ये मां जगदम्बा की कथा उस प्रकार पुण्य को प्रदान करने वाली है, जिस प्रकार से सुंदर अंतरिक्ष मंडल में सुंदर नक्षत्रों के विशाल संख्या है, ऐसी संख्या का पुण्य प्रदान करने वाली है महान मां जगदम्बा की यह नवरात्रि की कथा है। श्री व्यास जी महाराज सबके सब भक्तजनों को, ऋषियों को कहते हैं कि आज भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में सोए हैं। भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में सोए। कहा कि भगवान 5000 वर्षों तक उस क्षीर सागर में सोए। ऐसी निद्रा छा गई, विशाल निद्रा छाई। श्री व्यास जी महाराज कहे कि जब भगवान सोए हैं तो ऐसा सोया कि भगवान अब उठ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं पूरा चेक अर्णवे जाते विलने भुवनात्रय हरि निद्रा। हरि की निद्रा से पूरा भुवन आज जल से भर गया है। जब भगवान सो जाए ना तो पूरा भुवन जल से भर जाता है। पालन करता, जब पालन करता सो जाए, घर का एक जो मुखिया पालन करता जब सो जाए तो घर दुख रूपी जल से भर जाता है। इसी प्रकार आज पूरा संसार जल से भर गया। कहे कि जल से भरे भगवान सच्चिदानंद के ऊपर कृपा हुई कि आज भगवान के सुंदर निद्रा टूटने वाला है। माता की कृपा से निद्रा टूटने वाला है। अच्छा, हर रोज माता हमारे भीतर आते, हर रोज जब हम सुतन ना तो देवी आके समा जाती, बोला निद्रा देवी कहे जाते। प्रेम से निद्रा देवी की जय। अब सोच के देखा कि आदमी ऊपर कहूं देवी कृपा नहीं हुई, इस निद्रा देवी की, तब आदमी का हालत है। एक हफ्ता कहूं रात भर टुकुर टुकुर जागे तो का हालत है, सोचा आदमी बहुत परेशान है। 4 दिन नहीं जिए सकी आदमी बिना सोते। तो कहे कि निद्रा देवी के असीम कृपा रही थी। तो कहे कि आज निद्रा देवी की कृपा से नारद सुंदर नारायण भगवान सुंदर उठे हैं। और जब उठे भगवान नारायण तो देखे कि भगवान नारायण के कान से 2 राक्षसों का जन्म हो रहा है। कहा कि एक का नाम मधु है और एक का नाम कैटब कहे माता। क्या नाम? मधु और कैटब।
बिल्कुल जुड़े रही हो, नहीं तो सोता बन जाओ। काली बताया ना, सरोता तोता और श्रोता और सोता, तो तुम सोता बन जाओ। मोर करा नहीं जुड़े रही हो, सुती जाओ। एक सिद्धि सुनत रहा हो, का बोला होतेला ओकर उत्तर देवा। कहे कि एक के नाम मधु और एक के नाम कैटप। मधु और कैटप। आज कहे कि ये मधु और कैटप देखे कि हमें जन्म देने वाला कौन है, हमारा माँ कौन, हमारे बाप कौन। तो देखे कि कहीं ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री, पूरा जल से भरा है। आज ये मधु और कैटप देखे कि कोई ना हमारा माता है ना कोई हमारा पिता। तभी ये मधु और कैटप सुंदर वाणी को सुनते हैं माता, और सुने तो वाणी में एक मंत्र का गुणगान हो रहा था। वो मंत्र था ओम ह्रीं। कहे ओम ह्रीं नाम के मंत्र का गुणगान हो रहा था, और कोई नारी उस मंत्र का जाप कर रहा हो ऐसा मालूम पड़ रहा था। और जब ऐसा मालूम पड़ रहा था तो ये मधु और कैटप जान गए कि वो नारी के कारण हम जन्मे हैं। इतनी शक्तिशाली है नारी। अरे उनके वाणी को सुन रहे हैं तो मानो उनके वाणी के जैसा स्वादिष्ट और मधु वर्णता को धारण करने वाला कोई वाणी नहीं दिखाई पड़ रहा। कहे कि उनका वाणी बड़ा ही अद्भुत मालूम पड़ रहा। आज मधु और कैटप विचार कर रहे हैं और कहा कि जिनकी वाणी इतनी सुंदर है उनका रूप रंग कितना सुंदर होगा। अवश्य उस नारी को हम देखेंगे तो हम उन्हें अपने गोद में बैठा करके अपनी पटरानी बना लेंगे। देखो ये राक्षस विचारधारा, ये राक्षस विचारधारा। अगर सही विचारधारा होता तो वो कहते कि उस नारी को देख करके हम उनको अपना मां समझ लेंगे, लेकिन वो राक्षस विचारधारा है। कहे कि अपनी पटरानी बना लेंगे। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि मधु और कैटप देखते हैं कि हमारा माता कौन, हमारा पिता कौन। कहे कि उन्हें माता पिता नहीं दिखे। तभी मधु और कैटप देखे कि एक कमल के पुष्प दिखाई दे रहे हैं। उस कमल के पुष्प में 5 मुख वाला कोई देवता बैठा है। ये मधु और कैटप तत्काल उस देवता के पास गए और जाकर के कहा, क्या तुम मेरे माता और पिता हो? ब्रह्मदेव कहे कि मैं नहीं। क्यों? तो मुझे भी जन्म देने वाला ये भगवान नारायण। अगर तुम जानना चाहते हो कि माता और पिता कौन, तो नारायण के पास जाओ। व्यास जी महाराज कहे मधु और कैटप भगवान नारायण के पास गए। प्रेम सूली नारायण भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। जय जय भवानी। कहे कि आज भगवान नारायण के पास पहुंचे, और जब भगवान नारायण के पास गए ना तो आज भगवान नारायण मधु और कैटप को देखे। माता मधु और कैटप कहे कि नारायण हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं और तुम हमें इस प्रश्न का उत्तर दो। कहा क्या तुम हमारे माता और पिता हो? तो नारायण कहे कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कब जन्मे हो। अरे भाई मुझे मालूम नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि तुम हमारे माता, मैं तुम्हारा माता और मैं तुम्हारा पिता हूं। कहे कि मालूम नहीं। मधु कैटप कहे कि मालूम नहीं है तो इस सिंहासन को छोड़ो और छोड़ करके हमें बैठने दो, हम राजा है। कहे कि उस नारी को बुलाओ जिस नारी के वाणी को हमने सुना है, उस नारी को हम अपना पटरानी बनाना चाहते हैं। आज जब भगवान नारायण से शब्द बोले तो भगवान नारायण कहने लगे कि दुष्टों, तुम्हारा विनाश होना आवश्यक है। ऐसे राक्षसों का विनाश आवश्यक होता है। माता जो नारी का अपमान करे, जो नारी के विनाश के लिए कदम उठाता है, उससे पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। रावण को देखे, रावण के पूरे परिवार का विनाश हो गया। जो नारी के विनाश के लिए रास्ता बनाता है, उसका रास्ता सदा सदा के लिए बंद हो जाता है। व्यास जी महाराज कहे कि भगवान श्री नारायण मधु और कैटप को युद्ध के लिए ललकारे, और जब मधु और कैटप को भगवान युद्ध के लिए ललकारे तो भगवान और मधु और कैटप का घंघोर युद्ध होने लगे। कहा कि घंघोर युद्ध।
कहने लगे कि घंघोर युद्ध चला, और जब घंघोर युद्ध चले तो मधु पहले लड़ता, उसके बाद कैटअप लड़ता था। मधु लड़ता, उसके बाद कैटअप लड़ता था, और मधु और कैटअप दोनों पारी पारी लड़ते थे। तब भाई होता इकरे मन जैसे लड़ाई करे तब पारी पारी, एक जन थक जाए ना तो एक जन बैठे रहे। अब भगवान नारायण बेचारा अकेला, तो अकेला लड़े सके दूषण करा, सुरताक सुरताक लड़ा तो नहीं लड़ सके। आज भगवान नारायण कहे कि मां जगदम्बा आपकी ही शक्ति से मैं इन दुष्टों का संहार करना चाहता हूं, लेकिन मुझ में आपके शक्ति के बिना मैं तो पूरा निरर्थक हूं माता, कुछ भी नहीं मुझ में। आज भगवान नारायण उस जगदम्बा से निवेदन करने लगे, और ये मधु और कैटअप बार बार कहता कि सुनो नारायण, हम तुम्हें जीत करके उस सुंदर वाणी को, बोलने वाली नारी के सुंदर अपनी पटरानी बनाएंगे, सदा के लिए अपने जंघे में बैठाएंगे। आज मधु और कैटअप कहता, बार बार ललकार कर। भगवान नारायण आज उस भवानी को पुकारने लगे कि हे मां आओ और आकर के इन राक्षसों का संहार करो, ऐसी मुझ पर कृपा करो भवानी, इनका विनाश करो। आज जब कहे जैसे पुकारे तो कहते हैं श्री व्यास जी महाराज कि मां भवानी भगवान श्री नारायण के ऊपर सुंदर कृपा की, और कृपा करके जैसे भगवान श्री नारायण के भीतर समाई माता जगदम्बा, तो आज ये मधु और कैटअप दोनों नारायण के पास चले आए। जैसे भगवान नारायण के पास आए, भगवान नारायण के पास आए तो कहा कि मां जगदम्बा के उस विशाल स्वरूप को मधु और कैटअप देखता है, तो देख के उनके मोहनी मूर्तिया को आज मधु और कैटअप तत्काल मोहित हो जाता है। तत्काल मोहित हो गए, और मोहित हुए तो मधु और कैटअप मां जगदम्बा के दोनों बाह को पकड़ लिए, और जैसे दोनों बाह को पकड़े तो मां जगदम्बा 8 भुजा को प्रकट किए और दोनों के हाथ काट दिए, और जैसे हाथ काटे तो आज मधु और कैटअप आज किलबिला उठे। आज मां दुर्गा के जय जयकार हुए। इसी प्रकार ये बलात्कारी राक्षस उस भवानी को सुंदर, क्रूर और बड़े ही विचित्र नेत्र से देखे तो उनके हाथ कट गए। उसी प्रकार आप सभी माताओं से भी निवेदन, जब दुर्गा माता तलवार रख सकती है उन बलात्कारी राक्षसों के विनाश के लिए, तो आप सभी माताएं सुंदर 6 इंच के चाकू रख सकते हैं उस बलात्कारी राक्षसों को मारने के लिए। बस यही मां जगदम्बा की अद्भुत शिक्षा है, महान शिक्षा। श्री व्यास जी महाराज कहे कि जैसे काटे उन राक्षसों के हाथ को, तो हाथ को काटे तो भगवान नारायण के ऊपर पूरा समा गए माता, और सुंदर सुदर्शन चक्र को नारायण प्रकट किए और दोनों राक्षसों का संहार किए। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय भवानी। आज इस प्रकार से वो दोनों राक्षसों का विनाश हो गया माता। ये है नारी शक्ति, अस्त्र शस्त्र को धारण करके प्रकट हुई माता। नारी शक्ति सौम्य भी है और ये नारी शक्ति विकराल भी है। विकराल है माता, आपके भीतर सब शक्ति विनाश सुंदर विराजमान है, विनाशकारी भी और परोपकारी भी। इसलिए आप सभी के आत्म सुरक्षा और आप सबके कल्याण हेतु आप सबको बारंबार सशक्तिकरण की बात किया जा रहा है कि आज मां जगदम्बा सशक्त होकर के जैसे इन राक्षसों का विनाश किए, तो आज सब के सब देवता उनके सुंदर चरणों को प्रणाम करने लगे। आइए हम सब भी उनके चरणों को प्रणाम करें। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। जय जय भवानी। बोलो दुर्गे मैया की जय। ये तोला बंदो दाई, ये तोला बंदवो, तोला बंदो मैया तोला
बंधवो ये तोला बंदा दाई तोला बंधवो तोला बंदा दाई तोला बंधवो रायपुर की दुर्गा माई तोला बंधवो तोला बंदा दाई तोला बंधवो तोला बंदा दाई तोला बंधवो स्वर की सरस्वती मैया तोला बंधवो तोला बंदा दाई तोला बंधवो तोला बंदा मैया तोला बंधवो स्वर की सरस्वती माई तोला बंधवो स्वर की सरस्वती माई तोला बंधवो हो रतनपुर महामाई दाई तोला बंधवो डोंगर घर के बमलाई तोला बंधवो रतनपुर के महामाई तोला बंधवो डोंगर घर के बमलाई तोला बंधवो संबलपुर के समलाई तोला बंधवो नावन के महामाई तोला बंधवो संबलपुर के समलाई तोला बंधवो नावन के महामाई तोला बंधवो मैया तोला बंधवो दाई तोला बंधवो तोला बंधवो दाई तोला बंधवो रायपुर के बुढ़ी माई तोला बंधवो तोला बंधवो दाई तोला बंधवो तोला बंधवो दाई तोला बंधवो रायपुर के बुढ़ी माई तोला बंधवो रायपुर के बुढ़ी माई तोला बंधवो कभी ताल्लुक चंद्रपुर की चंद्रसेनी तोला बंधवो रायगढ़ के बुढ़ी माई तोला बंधवो चंद्रपुर की चंद्रसेनी तोला बंधवो रायगढ़ के बुढ़ी माई तोला बंधवो शिवरी के नारायण शिवरी बंधवो शिवरी के नारायण माई तोला बंधवो नवागढ़ के मैन दाई तोला बंधवो नवागढ़ के मैन दाई तोला बंधवो तोला बंधवो दाई तोला बंधवो तोला बंधवो दाई तोला बंधवो रतनपुर के महामाई तोला बंधवो तोला बंधवो दाई तोला बंधवो तोला बंधवो दाई तोला बंधवो रायपुर के बुढ़ी माई तोला बंधवो रायपुर के बुढ़ी दाई तोला बंधवो रायपुर बंजारी दाई तोला बंधवो रायपुर बंजारी दाई तोला बंधवो बोले आदि शक्ति भवानी मैया की जय 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 भवानी जय जय भवानी बड़े ही भावपूर्ण श्री व्यास जी महाराज दिव्य कथा को कहे मधु और कैटभ के मां जगदम्बा ने संहार किए भैया और आज माता जगदम्बा के अद्भुत इस दिव्य कथा को सब जन ने आनंद से श्रवण किया और कहने लगे व्यास जी महाराज के धीकान सुधम पीताम सुता मुक्तिरनेव कदाचन पीबतं भागवतं साधो नाममुच्चयते संकटा। कहा कि उस अमृत को भी धिक्कार है, उस अमृत को भी धिक्कार है। धीक सुधा उस अमृत को धिक्कार है जो अमृत अमर करती है लेकिन मोक्ष को प्रदान नहीं करती। अमर तो कर देगी
लेकिन मुक्ति नहीं देंगे। अमर होने से अच्छा मुक्त हो जाना है। आज उस अमृत को धिक्कार कहे श्री व्यास जी महाराज कहे कि ये श्री मद देवी भागवत महापुराण रूपी अमृत मनुष्य के आत्मा को परम मुक्ति प्रदान कर देती है। ऐसी अमृत कथा स्वरूपनी इस महान कथा के सुंदर रसिक जनों, आओ मैं उस जगदम्बा के महान कथा का सुंदर आज विस्तार करूं और बताऊं कि उस भवानी के सुंदर स्वरूपों को, जो अद्भुत स्वरूप है, उस स्वरूपों का वर्णन करूं। श्री व्यास जी महाराज कहे कि उस स्वरूप को कौन समझ सकता है? जो भक्ति से सराबोर है वो समझ सकता है, बाकी नहीं समझ सके। हाँ, जो भक्ति से सराबोर है ना, वो मां जगदम्बा के वो दिव्य स्वरूप ल समझ सकता है। अच्छा, भक्ति का होते? भक्ति होते का एक आदमी पर भक्ति अगरबत्ती जलाना हो जाते, एक आदमी पर भक्ति धूप दीप जलाना हो जाते, एक आदमी भगवान के नाम जप लेते तेन भक्ति हो जाते, एक आदमी भजन कीर्तन कर लेते तेन भक्ति हो जाते। भक्ति के स्वरूप अलग अलग है, लेकिन सही भक्ति ला समझना है तो ये छोटे से कथा ला सुने लागी कि भक्ति वास्तव में होते काय थे। कि एक समय के बाद है कि कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है। कैलाश पर्वत में विराजमान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों के दोनों बैठे। व्यास जी महाराज कहे कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ देखते कि बहुत गर्मी है। काहे गर्मी? ये तो भभक है नहीं, ऐसे जी लागते है गर्मी देखते हुए, फिर सांझ को बूढ़ के आ जाओ का, ऐसे हो जाते गर्मी देखते। ताज माता पार्वती भगवान शंकर से कहते कि भगवान आज ऐसे करथन का कि मान सरोवर जाता ना, मान सरोवर में जाके स्नान करके आते। जैसे कही तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों मान सरोवर में चलते। जैसे मान सरोवर गीस कैलाश पर्वत के, तब मान सरोवर में गीस अपन सुंदर वस्त्र निकाल करके स्नान के लिए प्रवेश करे। तब अब तिलछुल धरे रहा है दोनों, माता भवानी धलोक तिलछुल धरे और भगवान भोलेनाथ धलोक तिलछुल धरे दोनों। तब भगवान कहते कि देवी तिलछुल धरे धरे नहीं नहावन, तिलछुल धरे धरे थुना नहाबो। खेत गिरे थे तिल में डंडा धर के गिरे थे, डंडेल धरे धरे बूढ़ जाते का नहीं बूढ़ा, डंडल ला रख के जाते। तो कहीं इसकी तिलछुल धरे धरे नहीं नहावन, तो तिलछुल गाड़ देखा नहीं में ऐसे कहीं और कई के भगवान भोलेनाथ तिलछुल गाड़ दे। तब माता पार्वती धलोक तिलछुल गाड़ दे। तरियक तीर कच्चा होता, गड़ के तिलछुल नहा खोर के तैयार हो गए भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा दोनों नहा खोर के तैयार हो गए। सुनत रहो एला सुनहु ता जानहु के भक्ति का होता, असल भक्ति का है। अंतस जब तरस जाते ना, वही असल भक्ति होती। कहते कि आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों नहाई खोर के निकल गए, और नहा खोर के जब निकलिस तो कहते कि आज माता पार्वती अपन तिलछुल्ला जो गाड़ी दिस तेला उखाड़ीस तो देखते कि माटी लगे तेला धो देता हूं। वही मान सरोवर में जाके माटी लगी गई तब धोई। तब भगवान शंकर के तिलछुल गड़े रहे। तब माता कहते भगवान शंकर के तिलछुल धलोक काबर ओकरो माटी लगे गड़े हुए। तब जैसे जाके माता पार्वती तिलछुल निकालिस, तब तिलछुल निकालिस ना, तब तिलछुल गड़े रहे तितिल देखते, तब देखते कि ओति लहू लगे। का लगे है? लहू। तब माता पार्वती भगवान शंकर ले कहते कि भगवान हम नहाए पर तो आए रहे हम तोड़ दोनों, लेकिन ऐसे लागते महाराज ककरो नहाड़ रहे तो इससे लागते नहाए पर आए रहे, लेकिन ऐसे लागते ककरो नहाड़ रहे। काबर? तुम्हार तिलछुल देखा था महाराज, तो देखा था तो उमर लहू लगे, ऐसे लागते कोनो जीव के हत्या हो। तब भगवान भोलेनाथ देखते कि सही में लहू लगे, लहू लगे है। तब भगवान भोलेनाथ जिन में तिलछुल लगाड़े थे वही मेरे जाते, और जाके उमेर देखते गड्ढा खन के, तब देखते कि उमेर मेच का आधा जियत और आधा मरत, अध मरा।
आधा जियत आधा मरत अधमरा है। पेट खोभा है, पेट खोभा है। अब भगवान वाला देखी, सब देख करके बोला हाथ में उठा ली। अब उठा के कहते कैसे रे कसरे मेचका, जब ज्यादा पानी गिरते तरिया मान सरोवर में ना, तब ते मोला पुकारता, तब ते हे शंकर हे शिव हे भोले, तब ते मोला पुकारता। अब आज काय संकट आ गए कि मोला पुकारे नहीं। भगवान कहते कि कसर में का जब तोला सांप धरते तब ते मोला पुकारता, हे भोले हे शंकर। अपन भाव हृदय के भाव से पुकारता। आज कौन सा संकट आगे तोर पर कितने पुकारे नहीं बोला। आज जब भगवान भोलेनाथ जब बोला कहते ना मेचका, तब मेचका बहुत सुंदर बात की थे, भक्ति काला के थे, यही लगी थे ये मेचका भक्ति करत ले बता। मन के अगरबत्ती 4 ठक घुमा देव थे, 4 ठक अगरबत्ती घुमा दी, खत्म थे। ओती लड़का को खेले और भागा तोला चला, ए कहूं नहीं जाना है ती अगरबत्ती घुमा, ऐसा हो जाता। अब दुकान वाला बनके पूछूंगा लेना आवत हो कहा तो घूमते ऐसे तब भक्ति एकदम समान। मेचका कहते भगवान का दुख ला बताऊं, ते कहता पानी गिरते तब मैं तोला पुकारता हूं, सांप धरते तब मैं तोला पुकारता हूं। महाराज तब कौन ला पुकार हूं, तिही दायत तिही दादा। भगवान भोलेनाथ बोला देखा तो गुठियावा था मेचका। भगवान भोलेनाथ करा मेचका कहते हैं कि सांप धरते तो तोला पुकार लेता हूं, पानी गिरते तो तोला पुकार लेता हूं, लेकिन महाराज आज देखो मोर स्वामी के तही आए और आ करके मोर छाती में तिलछू लगाड़ दे। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं पुकारा हूं कोल्ला, काबर तोर नाम के सिवाय मोला ककरो नाम याद नहीं आवे। ए हरा तिही मोला सुख देता और तिही मोला दुख देवत है, तोर सुख और तोर दुख दोनों में ग्रहण करत हूं। अब दोनों मोरे, तोर फूल भी मोर तोर कांटा। ऐसे कहिस ना तो भगवान भोलेनाथ मेचकल धरिस और धर के अपन छाती में समाधिस, कही कि जा बेटा ते मनुष्य वो पारा चले ते मुक्ति लाया कर, ओला तत्काल मुक्ति दे दिस। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभु। आज कहे कि जय जयकार हो भगवान के अद्भुत अद्भुत ए भक्ति अद्भुत। व्यास जी महाराज कहे कि सही हृदय और भाव से अगर मां जगदम्बा की कथा में सुंदर प्रवेश हो जाए और भवानी के चरणों को प्रणाम करे, वो मनुष्य सत्य में अखंड भक्ति को पाता है, विशाल भक्ति को पाता है। व्यास जी महाराज कहे कि आओ मैं तुम्हें एक और दिव्य कथा को कहूं, यह है ग्रीव की कथा। कहते हैं कि एक बार 10,000 वर्ष तक भगवान नारायण राक्षस से लड़े। अब लड़े तो भगवान नारायण थक गए, थके तो धनुष बाण पकड़ करके धनुष बाण में सो गए, और जब सो गए तो सब के सब देवता देखे कि भगवान नारायण कहाँ है। भगवान नारायण नारायण बस नहीं, यज्ञ नारायण, और यज्ञ जब हो तभी संसार के कल्याण कहे। सब के सब देवता देखे कि यज्ञ करना है और यज्ञ नारायण नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है किधर है, कोई आता है ना कोई पता है। सब के सब देवता खोजे तो पाए कि भगवान धनुष में सोए। ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ आकर के विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहे कि भगवान शंकर आप कोई युक्ति खोजो, कोई साधन बताओ। तो भगवान शंकर कहे कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। ब्रह्मदेव तुम ही कोई साधन निकालो, और यज्ञ करना भी जरूरी है, और भगवान नारायण को उठा भी नहीं सकते, सोए हुए को उठा नहीं सकते। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज श्री ब्रह्मदेव दीमक नाम के कीड़ा को जन्म दिए हैं माता, दीमक नाम की कीड़ा।
और जब दीमक नाम के कीड़ा को जन्म दिए ना, तो आदेश दिए कि जाओ दीमक और जाकर के धनुष के प्रत्यंचा को काट देना, तुम काटोगे तो भगवान नारायण उठ जाएंगे। तो दीमक एक बड़ा सुंदर बात कहता है, कहता क्या है? निद्रा भंगा कथा छेदो दंपतयो प्रीति भेदनम शिशु मातृका विभेदश्च ब्रह्महत्या समाननम। आज वो दीमक कहता है कि महाराज आप तो ब्रह्मदेव है, जानते हैं कि सोए हुए मनुष्य को और कथा सुन रहे मनुष्य को, कथा के मतलब भक्ति, कोई भी प्रकार से भक्ति, चाहे आरती पूजा कोई भी, सोया हुआ मनुष्य को और भगवान की माता की भक्ति करते हुए मनुष्य को, और कहे कि पति पत्नी को, और कहे कि माता और पुत्र को, ये चार के बीच अगर कोई बाधा बनता है या बाधा प्रकट करता है, वो मनुष्य, वो जीव ब्रह्म हत्या करने का पाप को पाता है। हाँ। तो सोए हुए मनुष्य, तो कैसे सोए हुए मनुष्य? अबे मैं सोए हुए मनुष्य में विद्यार्थी तो लोग आ जाते हैं, पढ़ैया बन 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागे। अबे तो कथा सुनत, अब सोए हुए लोग जगाना ब्रह्म हत्या जैसे पाप है। 12 बजे तक, 2 बजे तक जागे हैं, अब जाग के कहूँ वहां 10 बजे कहूँ उठाते पढ़ैया लड़का, तो फिर गड़बड़ होती ना। हाँ, तो फिर वो उठा, वो मेरे पाप नहीं लागे। काम करने वाला संत पुरुष, ऐसे पुरुष जो जन कल्याण करने वाला हो, ऐसे पुरुष को निद्रा से उठा देने पे कहा कि ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। कहने लगे कथा छेदो, जो कथा में बाधा बन जाए उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और कहने लगा कि जो पति पत्नी के बीच अगर लड़ाई कर देना, वो मनुष्य को भी बड़े ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तब पति पत्नी के बीच बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, तू मन कहीं कर, तू ही मन मान हो, तू ही मन रिसा, बीच में मत आ, बीच में आवे तो गए फंसे, ब्रह्म हत्या का दोषी हो जाए। कहे कि पुत्र और माता के बीच लड़ाई करने वाला मनुष्य भी ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाता है। कहे कि ब्रह्मदेव, मैं बिना स्वार्थ के ये पाप नहीं करूंगा, मेरा कोई स्वार्थ होगा तभी करूंगा। कौन कहे? दिमाग। तो आदमी अगर पाप कर्म भी करता है तो अपने स्वार्थ से करता है, तो वो पाप कर्म को भोगता है। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि भगवान ब्रह्मदेव दीमक से कहता है कि ये दीमक, तो पाप कर्म करने के लिए स्वार्थ चाहता है तो सुन, आज के पश्चात तू यज्ञ के पास आएगा, और यज्ञ के पास आएगा तो तू आहुति को खाएगा, और आहुति खाएगा तो तू सदा के लिए तृप्त हो जाएगा। दिमक को रिश्वत दे दी, मिला और दिमक को रिश्वत, तब जाकर के ये दिमक कहे कि आज उस रस्सी को काटे। और जब रस्सी को काटे तो व्यास जी महाराज कहे कि रस्सी तो कटा तो कटा, साथ साथ भगवान श्री नारायण के गला कट गए। और जब गला कटे तो सब के सब देवता त्राही मान व्यास श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज सब के सब व्याकुल हो गए। और जब सब के सब व्याकुल हो गए तो आज सब के सब मनन करने लगे कि अब क्या किया जाए, अब किसको बुलाया जाए, कौन है जो सर्वशक्तिमान। तो ब्रह्मा कहता है कि जो शक्ति इस नारायण को जो सुला दी थी वही सर्वप्रथम शक्तिमान, बाकी कोई नहीं, न तो मैं, न तो विष्णु, न तो महिमा। कौन है? तो कहे कि वो जगदम्बा जो इन्हें सुला दी थी, वो जगदम्बा शक्तिमान। सत बात। आज सब के सब देवता
उस आदि शक्ति को पुकारने लगे, उस शक्ति का आवाहन करने लगे कि देवी आओ और हमारे इस समस्या का आप समाधान कर हमारा मंगल करो। कहने लगे क्या हो, आओ आओ शेरा वाली आ जाओ, हो आओ आओ शेरा वाली आ जाओ, ओ शेरा वाली आ जाओ, आओ आओ शेरा वाली आ जाओ, आ जाओ दिल में समा जाओ, आ जाओ शेरा वाली माँ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ मेरे गले में समा जाओ, शेरा वाली आ जाओ, आओ आओ शेरा वाले आ जाओ, तालियों के साथ आनंद हरि बोल सभी पुकारिए। आ जाओ मेरे पाप मिटा जाओ, 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 प्रेम सुले ज्वाला मैया की जय 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 भवानी। आज कहे तो मां जगदम्बा को आना पड़ा है, सबने बुलाया, आए भवानी तो मां जगदम्बा के चरणों में प्रणाम किए, और प्रणाम किए तो मां जगदम्बा कहने लगे कि सुनो, अगर तुम सत्य जानना चाहते हो कि नारायण के सिर क्यों कटे तो सुनो। पहली बात तो ये कि एक हैग्रीव नाम का राक्षस है, ये राक्षस वरदान पाया है कि मेरे जैसा कोई हैग्रीव आए तभी मैं मरूं। हैग्रीव के मतलब घोड़ा, घोड़ा स्वरूप राक्षस। तो कहे कि कोई मेरे जैसा हैग्रीव आए तभी मैं मरूं, ऐसा वरदान पाया है। इसलिए भगवान नारायण के ये सिर कटे हैं, और ये सिर कटे हैं तो आज भगवान नारायण के सिर में तुम घोड़े का सिर जोड़ दो, और जैसे तुम जोड़ोगे तो इससे दो काम हो जाएगा। कहा कि उस राक्षस का संहार हो जाएगा और तुम्हारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। आज जब कहे तो सब के सब देव मिलके सुंदर घोड़े का सिर जोड़े, और जोड़े तो भगवान सच्चिदानंद पुनः जीवित हुए, और कहा कि आज उस हैग्रीव की ओर चलने लगे हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे। कहते हैं कि आज भगवान नारायण जाकर के हैग्रीव के पास हैग्रीव को ललकारे, और कहा कि हैग्रीव और भगवान का घनघोर युद्ध चले। अंत ऐसा आया कि आज भगवान नारायण उस हैग्रीव के सुंदर गर्दन काट करके संहार किए, और भगवान के जय जयकार हुए। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सबके सब जय जयकार करने लगे।
आज उस भवानी की कृपा से जब हयग्रीव का संहार हुआ तो सब के सब देवगण उस परमात्मा स्वरूप नारायण के चरणों में प्रणाम किए। आइए कुछ क्षण भजन के माध्यम से उनके चरणों में हम भी प्रणाम करें। सभी हम उन्हें अपने गृह में पुकारे, हृदय रूपी घर में कहे क्या मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। सभी गाइएगा साथ में सबको गाना है, आनंद से पुकारना भाव। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। सभी तालियों के साथ कहो। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। गए सब के सब देवता के भगवान आप तो परमात्मा स्वरूप है। उस जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर लाखों को तरस दिखाया है, लाखों को आपने तारा है। बहाव से कहने लगे क्या लाखों को तरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। तन मन धन दो सब बार, तन मन धन दो सब बार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सभी गाइए। ओ मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार।
कहे कि प्रभु आपने लाखों को तारे, सबका कल्याण किया, लेकिन जब आप नहीं थे ना नारायण, तो आपकी याद आती थी। भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए जैसा प्रेम पत्नी को पति से हो और पति को पत्नी से हो, ऐसा प्रेम अखंड और मानो अद्भुतता प्रेम। आज यही बात सब के सब देवता कहते हैं। कहे क्या? जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मन की सुध बिसराती है, बिसराती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, यह तन रहे तड़पाती है, बहती है यशुवन धार, बहती है यशुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, शेरावाली मैया की जय, जय जय भवानी। आज बड़े भाव से भगवान श्री नारायण के चरणों को प्रणाम किए। कहा कि भगवान के हैग्रीव स्वरूप का प्रणाम किए। श्री व्यास जी महाराज कहे कि इस प्रकार से भगवान मां जगदम्बा की कृपा से दो राक्षसों को मारे, एक मधु कैटप एवं हैग्रीव नामक राक्षस का सुंदर संहार किए। कहने लगे सब के सब देवता कि ये बात समझ में नहीं आया। क्या बात? अरे हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों के तीनों श्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों श्रेष्ठ है, लेकिन हम तो यहां कुछ और देखते हैं कि उनसे भी कोई श्रेष्ठ है। तो आज ऋषि कहते हैं कि सत्य को देखते हो, सही को देखते हो। कैसे? तो कहा कि ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मानी है, नारायण की शक्ति नारायणी है, और शिव की शक्ति वो आदि शक्ति जगदम्बा है। कहा ये सत्य बात है कि ये तीनों के तीनों देवता बंधे हैं, शक्ति के कारण बंधे हैं। व्यास जी महाराज कहे कि जो भगवान शिव है, उस शिव की कुंडली की शक्ति ना हो तो शिव 100 के समान है। कहा शिवोऽपि सवतामा। कहे कि शिव की शक्ति ना हो तो वो 100 के समान है, मुर्दा है। तो भगवान शंकर के जब शिवलिंग के पूजन करते हो ना, तो वो जो शिव जी के जलहरी है उसे शक्ति माना जाता है, क्योंकि जलहरी नहीं होगा तो शिव शंकर नहीं होगा। भाई उनको संभाल के रखा है जलहरी। तो कहे कि शिव शक्ति उस शिवलिंग में विराजमान है। व्यास जी महाराज कहे कि आज इस शक्ति की महिमा मैं कितनी गाऊं। कहा कि करोड़ों मुख भी हो जाए फिर भी गा नहीं सकता, इतना मां के जगदम्बा के दिव्य गुणगान है।
कहे कि इनके भक्तों के गुणगान अद्भुत है, मैं इनके गुणगान कैसे गाऊं, इनके भक्तों की ही गुणगान महान गुणगान है। कहे कि मां जगदम्बा के कैसे पूजा कैसे पाठ करना। नवरात्रि के समय कौन कौन उपवास, अब हाथ उठावा तो उपवास कौन कौन, भारी कम छम उपवास, बाकी उपवास नहीं है, 3-4 जन बस हो उपवास। मैं कहा था नवरात्रि उपवास कौन कौन है, कहा था हाथ उठाओ, 3 से 4। अच्छा उपवास नहीं हो तो बोले देवी पूजा करूं, तो कहे कि देवी माँ के आधा जन्म लाज में नहीं उठा, इसमें जाना था नहीं उठाए लाज में, अपन बैठी रही लाज आते। तो कहे कि देवी माँ के पूजा करहूं तो काय विधि का विधान है। नवरात्रि के सुंदर पर्व है, तो एक बहुत सुंदर कथा है, एक कथा ला ध्यान से सुनू ना, तो जगदम्बा के भक्ति के महत्व ला समझ, और जगदम्बा के भक्त का होते तेला समझ। तो कहते कि बात है बंगाल के बात है, कहते हैं कि बंगाल में शक्तिपीठ है जिला तारा देवी के नाम से जाने जाते हैं। प्रेम से तारा मैया के जय, शेरा वाली मैया के जय, जय जय भवानी। मां तारा बंगाल में विराजमान है, कहिस कि यही तारा मां के करीब पास में छोटे से गांव रही, वही तारा मां के मंदिर के करीब में गांव में एक लड़का के जन्म हुई, जेकर नाम कहिस कि बामा नाम रखे। बामा का नाम है? बामा। वो मोछरी वाला नहीं, ओकर नाम बामा है। ये बंगाली मन के भाषा में कहीं होही अगर मतलब, तो ओकर नाम रख दिस बामा। तो कहा है कि आज ये बामा के जन्म हुई ना, तो ओकर दाई दादा मतलब बड़ा प्रसन्नता हुई। काबर एक झल लड़की हो गए रहा, अब एक झल लड़का हो गए, अब एक लड़की एक लड़का, हम तो हमारे तो खुश खुश, अब कोनो टेंशन नहीं है। तो कहीं इसकी प्रसन्नता की बात है। व्यास जी महाराज के थे, संत समाज के थे कि आज ये बामा लड़कापन ले धीरे धीरे बाढ़ गए, अब बाढ़ी तो ओकर जन बहनी रहे ना, ओकर बिहाव हो गए। संयोग ऐसे बनिस कि ये बामा जैसे जन्म लिस ना, तो जैसे जन्म लिस और कुछ मास भाई महीना बीते है बामा ला हो, ओकर दादा के मृत्यु हो गए, ओकर दादा मर गए दाई। अब ओकर दाई हो गया केल्ला, ओकर बहनी जन बिहाव होके गे रहा है, तेन बहनी के पति मर गए, अब वो ओकर बहनी खाली हाथ हो गए। थे कि बामा भी लड़का है, कहिस कि ओकर बहनी घर में आके बैठ गई, अब खाली हाथ हो गए, घर में आके बैठ गए। तो ओकर दाई ला बड़ा टेंशन, बड़ा मानसिक परेशानी है, बड़ा परेशान है। कैसे कि घर में जवान मोर बेटी खाली हाथ हो गए, अब ये जो लड़का है ते तो अभी लड़का। कहते कि बामा धीरे धीरे बाढ़ गए, और बाढ़ीस बामा, तब बामा बाढ़ीस नहीं, तब बामा रहा है महाराज घर जन्मे, महाराज का चट्टो कुत्ता है, आज वो महाराज घर जन्मे। तो कहिस कि आज ये बामा ला ओकर दाई के थे कि बेटा पूजा पाठ सीख, बामा कछु पूजा पाठ सीख, पूजा पाठ करबे तो जीवन चल ही। तब बामा बचपन से थोड़ा आने बुद्धि के रही, बामा के कोनो संगी नहीं है, साथी नहीं है, कोनो दोस्त यार कोनो नहीं है। तब बामा पूजा पाठ ला सुनिस नहीं का पूजा का पाठ होते के तब पूजा पाठ ला देखे वर्गीस के का होते, त का होते, तब काली माता की मूर्ति रख दे, ओकर फोटो रख दे और रख के पूजा करते। एक माता बैठे ओकर पूजा करथन नहीं ऐसे। तब बामा सोचिस कि ऐसने पूजा करथे का। तो आज ये बामा कहते कि एक था मूर्ति ला, एक था फोटो ला रख के आदमी पूजा करत। तब मोर दाई कहते कि पूजा करके, तो ये बामा कस काम करतीस, जैसे रात होतीस नहीं तो रात कर निकल जाए, अब घरों घर घुस रहे, अब घरों घर घुसर के नहीं फोटो मन टंगा रहे, सब ला चुरा ले, और चुरा के नदिया में जाके ओकर रात भर पूजा करे। बता
एक ठा दिया नहीं, दो दिया नहीं, थारी भर दिया और सबो फोटो पूजा कर रहे और अंत में विसर्जन कर रहे। गांव वाला मन परेशान, फोटो चोरी होते होते कैसे, अब कौन चुराते फोटो ला? उहिम काली माता, उहिम गणेश भगवान, उहिम शंकर भगवान, उहिम विष्णु, उहिम लक्ष्मी, सबो देवी देवता माढ़े रहे और रात भर ओकर पूजा करती सो। काबर ओकर दाई कह रहे पूजा पाठ सीख, तो ये बामा हर रात भर पूजा करती। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, घर वाला मन परेशान, रोज नवा फोटो लावे, फिर काली माता फोटो चोरी हो गए, फिर लेके फोटो लावे। ये मन बड़ा परेशान, ये जाते जाते पैसा है चोरी नहीं हुआ, कौड़ी है चोरी नहीं हुआ, न धान न चाउर काही चोरी नहीं हुआ, ये फोटो है चोरी हो जाते। तो ये परेशान, ये है एक परेशानी हो गांव पर। कहते हैं कि रात के समय बामा हा घुस रहा है, फोटो ला धरत रहा है और धरत रहा है, रंगे हाथ पकड़ लिस बामा ला। यहाँ रे फोटो चोटताते कहाँ लेखा फोटो ला, पकड़ा गे बामा। अब पकड़ा गे तो कहिस के गांव भर बैठा खोइस, अब कहते कि कैसे ते का करथस फोटो के लेत बता। एक महीना हो गया तो फोटो चोरी करत का करत। तो कहते बामा हा कि मैं जाग के सुंदर नदिया के भीतर सबो देवी देवता पूजा करता। काबर मोर माँ कहे है, मोर दाई कहे है कि पूजा ला सीख। तो मैं सब ला देखता हूँ कि सब पूजा करते एक तो फोटो के, तो मैं गांव भर के फोटो पूजा करता ताकि जल्दी सीख सके। ऐसे ओबामा का मन तो गांव वाला मन हनी, ओकर नाम बामा रहा, ओमा खेपा डाल दिस, तो का नाम का हो गए बामा खेपा हो गए। ये कहानी ऐसे ठक ठक कहानी न है, ये सत्य की कहानी है, सही घटे कहानी है। बंगाल में सही में बामा खेपा नाम के भगत हुई, जिन माता जगदम्बा के भक्ति करे। तो कहते हैं कि आज ये बामा खेपा, खेपा का मतलब होते बैहा, बंगाली में खेपा मतलब बैहा। तो इसने बैहा नहीं, देवताहा बैहा। जिन देवता का नाम लेवत नहीं, उहुल एक प्रकार के आदमी बैहा के। और दिन भर राम 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 हे राम के अपन काम करत, ये बैहा है खाली भगवान है नाम, कहीं ये नहीं सोचे खाली भगवान के नाम, वो बेचारा बैहा हो। तो कहीं के का नाम बामा खेपा हो गए। अब बामा खेपा हो गए ना, तो ये बामा खेपा सदा भगवान के नाम में पुकारते रहे। कहते कि सदा भगवान के नाम में पुकारते रहे। एक दिन के बाद ओकर दाई कहते कि खेपा बामा सुन बेटा, ते कछु काम नहीं करत ना, तो तोर पढ़ाई में ध्यान है ना लिखाई में ध्यान है, तोला कुछ मंत्र सीख ले रे, कोनो पुराण ला पढ़ ले, कोनो वेद कोनो शास्त्र ज्ञान ले ले कि बे तोला कुछ ध्यान नहीं। तते का काम कर सका था, तते एक के ठा काम कर सका था। ते मंदिर में जा, कहाँ के मंदिर, तारा माता के मंदिर में जा, और वहाँ फूल चढ़ते नहीं, तेन फूल ला तोला निकाल के ठंडा करना, अत के काम। तो कतका दी तोला, तो तोला 2 रुपया मिली किस रोजी। वो समय 2 रुपया बहुत पैसा है, वो समय 200 समान तोला 2 रुपया रोजी मिली फूल उतारे। तो ओकर माता राम से बात करके आगे रहे मंदिर में, कैसे से बात है, मोर बेटा ज्यादा बुद्धि नहीं है दादा हुआ, मोर बेटा नौकरी दे दो। जैसे कहिस तो वो बामा खेपा चल दीस मंदिर में, अब मंदिर में गीस, तब मंदिर में गीस, तब फूल एक दिन उतारिस, एक दिन उतारिस नहीं है। तब जन भगवान के नाम लेवे ते नाम न भूल गए, काला देख के माता के ओकर मोहनी मूर्ति अलग भुला गए। दूसरा दिन हुई फूल उतारे बर के रहा, तो वो फूल उतारे से सके सो माता देखते रही, और देख के रोवत होला ले बता। तब मातल देख के रोवत है, तो सब के सब पंडा मन के भारी काम चोर है जी, ये रोनहल कौन रखे काम में, अरे भैया फूल उतारे काम दे, ये तो खड़ा होकर रोवत है। तो आज हाथ पांव जोड़ के कर दाई हा सब पंडाल मनाइस के दादा हुआ, मोर लइका इसने है। अब बोला फटकार लगा के अपन लइका ला कहे कि फूल 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 चुने के काम में फिर से लगा दे। कहते कि ये बामा एक खेपा माता का मूर्तियाल देखते रहा है, माता का मूर्तियाल देखते रहा है, और माता का मूर्तियाल देख देख के वो मल्लीन रहा है भैया। हाँ ऐसे भक्ति चालू होती है माता। एक दिन के बाद होते कि माता तारा के फूल
हार ला निकालते और निकाल के बामा वो फूल ला देखते। जैसे फूल ला देखते बामा तब देखते कि ओमा माता तारा बैठे है, और जब तारा बैठे है ना तो ला देखा 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 वो तारा में बामा समाज जैसे समाज थे तो आज समाज थे तो वही मेरे बेहोश खाक गिर जाते, और जैसे बेहोश खाक गिर जाते तो जैसे वो लोग होश आते तो वो बामा तारा माता तारा माता तारा माता तारा माता के थे। तारा माता के नाम ले लेना चालू कर दिया। हाँ देख माता अपन भक्त लग कैसे बनाते, भक्त लग कैसे बनाते। कहते संत समाज के आज ये बामा खेपा तारा माता कहत कहत गली गली घूमत है। सब के सब गांव वाला मन की थे कि भाई हागे जी अब घर में बांध देवा, काबर पूरा पगला गया ये लइका पूरा पगला गया, पूरा पगला गया। व्यास जी महाराज संत समाज कहे कि वो घर में बांध दिस तब घर में बांध दिस तो फिर घर में चिड़ई है पिंजरम ज्यादा दिन नहीं रहे, जैसे मौका मिलते उड़ा जाते। कहते कि जब घर में बांध दिस ना तब बोले वो माता का नाम लेवत है, और लेवत 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 लीन माता के नाम। ये असल भक्ति होती है। जब भक्ति रस थे ना तो दुनिया नहीं सुहाव। दारू गांजा नसल वो पारे एवं ओकर सामने कुछ नहीं। जिन दारू पिए है नहीं ओला कुछ नहीं सुहावे, वही सुहाते। गांजा पिए गांजा सुहाते उसने सेम उसने, लेकिन ओकर वो पार जेकर कोई सीमा नहीं है। उसने माँ जगदम्बा के भक्ति है भैया, जेकर लग हृदय में लग गए तो फिर ओला कछु नहीं सुहावे। घर परिवार में रहते हुए भी वो माता के गुणगान लगाते रह जाए। ये बामा खेपा देखते कि अब क्या किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। कहते कि एक दिन के बाद ओकर दाई है जिन साकड़ बंधा रहे थे साकड़ लोग खोलिस तो खिड़खिल भाग गए, और खिड़खिल भागिस तो तारा मंदिर में जाकर के विराजमान हो गए, और तारा मंदिर में बैठिस तो वहां के अघोरी साधु मन कर बैठ गए, जिन मन माता के पूजन करने वाला है। तो कहिस कि आज वो अघोरी साधु बनकर बैठ के ऐसे मंत्र सीखिस कि माता प्रसन्न हो जाए। एक मंत्र बोला तो माता प्रसन्न हो जाए। ऐसे भक्ति करिस, ऐसे भक्ति करिस कि माता तारा लधलोक प्रकट होए वाला है। जैसे मंत्र बोले नहीं है प्रसन्न हो के हृदय से, तब माता तारा प्रकट हो जाए भैया। माता तारा प्रकट हो जाए। ये बामा खेपा के भक्ति ला देख के सब गांव वाला मन का के थे कि एक काम करथन ये बामा खेपा ला पुजारी बना देथन के हिस। जिन ज्यादा भक्ति करने वाला रहते नहीं गांव में तब महामाइक चाबी उहिल दे देते। तिही देखबे भैया महामाइक चाबी उहिल हरी काबर भारी दिया बत्ती जलैया जी उहिल दे देते। उसने ये बामा खेपा अब्बड़ पूजा पाठ करैया हो गया। तो कहिस कि एला मंदिर के पुजारी बना दिस, और जब मंदिर के पुजारी बना दिस तो ये तो बड़ा विचित्र भक्त है भैया। एला पंडा मनहा भोग दिस, एक दिन खीर बना के दिस कि तोला देवी में चढ़ाना है कि तब देवी में गेला चढ़ाऊं, एक खीर ला देवी में चढ़ाऊं। ये देखो खीर बना के लाहू पंचमी तब खीर ला देवी में चढ़ा, तब देवी में चढ़ा कैसे चढ़ा, पहले देवी में चढ़ा ले तकर बाद खुद ग्रहण कर खुद चढ़ाऊ। तब बामा खेपा कहते कि एक खीर ला तोला देवी में चढ़ाना है, तब बामा खेपा कहते कैसे चढ़ा दूंगा, इसे कैसे चढ़ा काबर, अरे ये खीर शिक्षा है कि मीठा तेला जाने बिना मैं कैसे चढ़ा दूंगा। ये भक्ति ले बता सुना था भक्ति का कैसे करे जाते, पूजा कैसे नियम का है ऐसे नहीं। पंडा मन देखते रह गया बात, और ये सबरम खा दिस, और खा के वो देवी में जाप चढ़ा दिस। कहीं अब्बड़ मीठा है दाई, हाँ एक दाना मत छोड़ सबोल खा देवे अब्बड़ मीठा। तो पंडा मन कछु नहीं कह सके, काबर नहीं कह सके, वो जे राज्य के रानी रहे नहीं तेकर आदेश रहे कि वो पुजारी बना दे। कौन ला ये बामा खेपा ला, ते पंडा मन कछु नहीं कह सके। एक दिन बाद एक जन भक्त आई कहते महाराज ये फूल हार के माला एला माता तारा में चढ़ा दे कि एला कैसे चढ़ा दूं,
एक सुगंध में लेनिया तो मोर दाइल किसे दे दूं मोर बड़े दाइल एक ओहा बामा खेपा हम माता ला बड़े दाइल का अपन दाइल छोटे अवेला बड़े दाइल तो अपन हम माला पहनी तो पहन देखिस की बढ़िया है जी सुघर है ममहावत तब जा करके देवी चर्चा बड़ा उटांग पूजा करेगा लेकिन पूजा ऐसने हुआ है सही भगत है इसने पूजा करे पहले अपन सीख ली तेकर बाद सिखाई सही बात है कि नहीं। अब देख भाई खीर बनाए है अब खीर है शिक्षा है कि मीठा तेला नहीं जाना तो ते कैसे चढ़ा देवी देवी देवता सुनत रही ए हा भक्त मन के भाव सबरी माता देखते मोर राम आवत तो राम आवत तो लो बोई ला खवाहू और शिक्षा बोई ला खवा दूं तो गड़बड़ नहीं हो जी अम्मठ ला ते कल चीक चीक के खवाहू कही ए भक्ति बामा खेपा भक्ति है इसने माता दुर्गा के प्रति बामा खेपा कहते कि कोई दिन ऐसे हुआ है कि पूजा से नहीं करे हो देवी को दिल देख भी नहीं करे कहीं करे ऐसे रहा अब कोई दिन ऐसे रहा है कि 3 दिन लगातार घंटी बाजत है दिन रात ठन ठिन ठन ठिन अब चला था ओकर आरती 3 दिन पंडा मन बौरा रहा नहीं सुतन दे ना जागन दे बड़ा चंडाल पुजारी बना दे अब कैसे किया जाए ऐसे पुजारी भी बाबा बड़ा प्रसाद एक दिन के बाद ए बामा खेपा बिना कपड़ा बैठे रहा और बिना कपड़ा के लइका बरोबर रहा है लइका ला जान ते संत ला जान लइका उस संत में कहीं अंतर नहीं रहा एक समान हो जाता कहीं इसकी एक दिन ये बामा खेपा बिना कपड़ा बैठे रहा है एक जन साधु एक जन पंडा आते और आके पूछते कैसे महाराज ते कपड़ा लत्ता नहीं पहना अच्छा कन कपड़ा लत्ता देवी के मंदिर में चढ़ते पहन लेकर ना दादा काबर नहीं पहना तब बामा के थे एकर स्थिति नहीं पहना काबर मोरदाई काली निर्वस्त्र विराजमान है और मोर पिता भोलेनाथ निर्वस्त्र है कहे कि ये धरती काली स्वरूपनी है एमा कोई कपड़ा नहीं है भैया ये आकाश वो शिव स्वरूप है ये कोई कपड़ा नहीं पहना है जैन दिन धरती कपड़ा पहनी ना साधु वही दिन पहनावे की धरती हाँ नहीं पहना सकते हाँ तो ही बात बामा सदा संसान में निवास करे तो एक जन पूछिस काबर निवास करथा तो कहिस कि हम माता जगदम्बा निवास करथे मोर मां निवास करथे मोर बड़े दाई निवास करथे ते कर सकती हूं हम में रहिथौ ओकर स्थिति ऐसे अद्भुत भक्ति एक दिन के बाद पंडा मन बड़ी बामा खेपा पर गुस्सा आगे और गुस्सा के थे कि आज ला मंदिर ले हटार गो कैसनो हो जाए मंदिर ले भगार तो कहते कि एक जन नारी ला काम सौंपिस कहते जाबे और जाकर तोला एक टक लगा के देख दे और तोला देखिस तो मार खाही तोला देखिस तब के मुंह मार खाही तो एक सुंदर नारियल भेजिस तब बामा बैठे रहा है अब बैठे रहा है तो एक टक लगा के ओला देखिस तब बामा घलोक देख परिस अब जैसे देखिस तो सब के सब पंडा आके घेर लिस अब बामा ला मार के कहिस कि काली मंदिर ले भगा दिस तब बामा रोवत भाग के भैया कहते हैं कि शमशान में जाके बैठ के बामा और जब शमशान में जाके बैठी 4 दिन बीत गए ना खाए है ना पिए है कहीं कि माता के दर्शन पर नहीं आए कहते कि आज तारा माता साक्षात प्रकट हो गए और प्रकट होकर के महारानी ला जाके कहे कि ये महारानी अगर मोर बेटा बामा खेपा का मोर पूजा करे बन नहीं हाँ तो तोर लइका मन नहीं छोड़ो सब के सब ला मैं प्राण दंड दूं कही मोर लइका अगर ते दुख दे रानी तो तोर लइका मन दुख पाही कहीं कि एक क्षण भी ते देरी मत कर और जा करके मोर बेटा बामा खेपाला लेके आ नहीं तो मैं तोला नहीं छोड़ा आज जैसे माता तारा आदेश दी स्वप्न में तो आज आदेश ला पाके रानी पता करे बराते कि का होगे कैसे होगे तब पता चलते कि बामा ला तो मार के भगा दे पंडा मन विकट मारे लहू आज ए बामा कहाँ गए खेपा ए बामा खेपा कहाँ गए कोई ठिकाना नहीं कोई ठोर नहीं एकर कोई ठोर ठिकाना नहीं
मरघटिया में रहते किथे मरघटियों में नहीं दिखा थे। रानी की थे कि जाओ कहीं से भी हो खोज के लाओ, अगर नहीं लाओगे तो सब मारे जाओगे। आज जब रानी कहे तो इधर उधर सब के सब खोजे, और जब खोजे तो देखा कि एक गुफा में बैठे सब के सब मनाए। वो पंडा मंजाक चरण धोआ थे कि आजा महाराज, आजा महाराज, आज दादा रानी हमला दंदोरा थे, लेकिन वो बामा खेपा नहीं आवे, रोवत बैठे थे कि महारानी स्वयं आई और आकर के हाथ जोड़ के थे कि महाराज कृपा करो, आ जाओ। जब हृदय से माँ बन के कही ना महारानी, तो बामा खेपा के हृदय पिघल गए भैया, और चरण में सुंदर ये बामा खेपा गिरीश और कहिस कि वही माँ तारा के आज मोला याद आगे माता। आज बामा खेपा रोवत रोवत माता तारा करब फिर चले आई और आगे कहते कि देख माता मोर स्थितिशील का बना दे। तो जैसे कहिस तो आज माता तारा स्वयं प्रकट होकर के कहे कि अपन बेटा बामा खेपा भोजन खवाए, अब भोजन खवा के ओकर जीवन लग तारन तार करवा। आज ये महान भक्त बामा खेपा के कथा है, दिव्य कथा। तो कहे कि भक्ति हो तो बामा खेपा जैसे एकदम लिप्त हो गए। देखो गृहस्थ जीवन वाला गृहस्थ जीवन जिया था तो हमार भक्ति वैसे पूर्ण रूप से नहीं हो सका, लेकिन जब अवसर मिले तो शुभ कर्म तो कर सकत हन, कोकरो सहायता कोकरो कल्याण के भाव तो रख सकत। यही महान भक्ति दाई। आवा कुछ क्षण मां जगदम्बा के चरण में सिर झुकाथन और आगे पवित्र कथा में आगो बढ़थन और दिव्य झांकी के आनंद ल लेथन। प्रेम से दुर्गा मैया की जय, जय जय भवानी। दुर्गा मैया की जय। तोर भुवन वदाई, तोर भुवन, तोर भुवन वदाई, तोर भुवन। कोई की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, कोई की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। तोर भुवना बोदाई तोर भुवना, तोर भुवना बोदाई तोर भुवना। मैया कोई की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, कोई की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। मेरे रिधे मैया पर की परवना, पर की परवना मैया पर की परवना। कहाँ मेरे रिधे मैया पर की परवना, पर की परवना मैया पर की परवना। कहाँ मेरे रिधे जनवो, कहाँ मेरे रिधे जनवो माया दाई तोर भुवना। कि चिड़ैया बनवो माया दाई तोर भुवना। तोर भुवना वदाई तोर भुवना, तोर भुवना वदाई तोर भुवना। देखो भाई सब नीचे में कहा है पता है? चड्डे के नीचे में कहा है? भुइया, और भुइया के नीचे में कहा है? पताल लोक। पताल लोक मतलब काल के लोक। और जिन ला काल के लोक में जाना है वो नीचे नीचे ताली बजाई, और जिन ला दयाल के ऊपर लोक में जाना है वो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाई, है ना। स्वर्ग कहाँ है? ऊपर में, सभी हाथ उठा। और पताल कहाँ है? नीचे में। अब पताल लोक में जाना है फिर नीचे नीचे बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे क्या? ये कोई की चिड़ैया बोलबो माया दाई तोर भुवना, की
की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, तोर भुवना बताई तोर भुवना, तोर भुवना बताई तोर भुवना, मैया की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। बोले बोले मैया पढ़ के परवना, पढ़ के परवना मैया पढ़ की परवना, बोले बोले मैया पढ़ के परवना, पढ़ की परवना मैया पढ़ की परवना। बोले बोले मैया पढ़ के परवना, बोले बोले मैया पढ़ के परवना, पढ़ के परवना मैया पढ़ के परवना, पढ़ की परवना मैया पढ़ की परवना। बोले बोलो नैन वो, बोले बोलो दोनों नैन माया दाई तोर भुवना, की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। फिर माछी मारे संगम तालील बजावा था, और माछी नहीं बांधना है भैया, जोर से बजाना है। देखो माता के नाम में जो करे शर्म होकर फुटे करम, तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे क्या, हे कहीं के चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, कोई के चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, तोर भुवना बताई तोर भुवना, तोर भुवना बताई तोर भुवना, मैया की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। राम राम बोले मैया पर के परवना, राम राम बोले मैया पढ़ की परवना, हाँ राम राम बोले मैया पर के परवना, पढ़ की परवना मैया पढ़ की परवना, पर के परवना मैया पर के परवना, पढ़ की परवना मैया पढ़ की परवना। मैया मैया बोले दोनों ने, मैया मैया बोलो मोर वो माया दाई तोर भुवना, की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, तोर भुवना बधाई तोर भुवना, तोर भुवना बधाई तोर भुवना, हे मैया की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, की चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, की चिड़ैया बोले वो माया दाई बोल दुर्गे मैया की जय, आदि शक्ति महामाया मैया की जय। जय जय भवानी। प्रेम सुल दुर्गा मैया की जय। ऐसे हो जाते इकर कहना है भाई मन के कहूँ ऐसने हमला मिल जाती महाराज तो हमन झूम झूम के नाच देते कहा
एमे तो ताली नहीं बजा सकेगा। हमारे रेती को बजाइए आज तो हम ही नाच देते हैं। तो आओ सत बातें माँ जगदम्बा के दुनिया के नजर में और दुनिया के सामने मनखे है नाचत गावत है नहीं। बिहार होते सब के सब नाचता, सियान से लेके लड़का तक, छठी हो गए तो पूछ मत। देवी के दरबारे नित्य अधलोक में भक्ति है दाई। गलत ना है, पर्सन गलत की देते। नित्य भक्ति है। भगवान हनुमान है राम राम नाम लेके नाचे, भगवान शंकर है वही राम के नाम लेके नाचे, भगवान कृष्ण है नाचे, सबे हमर देवी देवता मन नाचे। तो हमन ओकर संतान मन नहीं नाचे। कहे कि नित्य भी परम भक्ति है। आओ माँ जगदम्बा के एक अद्भुत कथा में आओ प्रवेश करा। अच्छा ये बताओ बमलेश्वरी माँ तक दर्शन कौन कौन करे बर गए हैं? हाथ उठाओ, लजाहू मत, जिन जिन के हो तन हाथ उठाओ। ठीक, भारी कम ट्रैक्टर करे लागी जैसे लागते हथबड़ में। ट्रैक्टर नहीं है तो हाईवा बंद तो चला था। भारी कम आदमी के होता बस स्टेशन बैठी गाड़ी डोंगर का उतर गया। मां बमलेश्वरी के अद्भुत महिमा संत समाज बताए। आवा ये मां बमलेश्वरी के स्थापना कैसे हुई, कैसे माता के नाम बमलेश्वरी कहलाई, कैसे माता उद्गम हुई उद्गमी और कैसे जन के कल्याण करत है। एक कथा ला समझथन, एक कथा ला सुनथन और एक कथा ला जानथन। प्रेम से बोले बमलेश्वरी मैया के जय, शेरा वाली मैया के जय, जय जय भवानी। आज बमलेश्वरी माता के दिव्य कथा सुना और यही मां बमलेश्वरी माता के दर्शन लोग सब झल हो। देखो अभी हदबन में माता डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी पधार की। हाँ झांकी स्वरूप में आप सबला मां बमलेश्वरी के सुंदर साक्षात दर्शन होने वाला है। कहे संत समाज पहली जमाना में जो आज डोंगरगढ़ है तेला कामरूप राज्य के नाम से जाने जाए। कामरूप ओकर नाम रहीस। कहते कि वहां के जो राजा रहीस ओकर नाम मदन सेन है। मदन सेन ओकर नाम रहीस। कहते कि मदन सेन के लड़का कामसेन, मदन सेन के बेटा कामसेन, सुरता राखे रहो बाप बेटा के नाम थोक थोक मिलती। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। इतिक माता दाई तू ही मल्ला कहा था सोची मल्ला तुम्हार चालू हो गई तीसरी लगते देवी पूरा इतिल सुना दाई हुआ नहीं पाओ वो नवरात्रि भरता है अष्टमी तक। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। तू मन डिस्टर्ब होता दूसरों कर देता। तो इति सुना कहे गाना है कहे सोकर मदन सेन ओकर लड़का का नाम कामसेन। एक कामसेन राजकुमार और जैन राजकुमार चंडाल आदमी। राजकुमार को घूमत है गाड़ी में ओला ते जान ले घूमे काम है जगह ते राजकुमार वे चंडाल आदमी काम मुता नहीं जाने चंडाल कहते के कामसेन ओकर नाम। ये जे मदन सेन है राजा तेकर लड़का का नाम कामसेन। ये मदन सेन राजा बड़ा कला के प्रेमी, नाच गाना के भारी प्रेमी। तो कहते कि वो समय चक्रवर्ती सम्राट हुई जेकर नाम विक्रमादित्य और महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के सुंदर महाराजा है, चक्रवर्ती सम्राट है। और उज्जैन में भगवान श्री भोलेनाथ महाकाल के स्वरूप में विराजमान है। प्रेम से बोले महाकाल भगवान की जय, महाकालीपति महाकाल की जय। हर हर महादेव शंभु। कि
आज ये विक्रमादित्य नाच गान सुने बर आए हैं। ता नाच गान कौन करत है? तो कही के काम कंदला नाम के एक जन सुंदर नचैया रही तेन नाचा थे राई। तो अतका सुंदर नाचे नहीं, ओकर नाच ला देखे बर देश दुनिया के मनखे मनाए। हाँ, अतका सुंदर नाचा, नाचत नाचत तो हवा में उड़ा जावे, ठुमका लगावत लगावत छलांग मारतीस नहीं तो ठाए ले हवा में चल जाए, ऐसे ओकर नचे। तब उसने नाच ले देखे बर कैसे नहीं आई मनखे, एती गावत है तो वही गान के साथ ओकर नचे चला। त कहते कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रम आदित्य महाकाल के सुंदर परम भक्त, अब मां जगदम्बा के भक्त विक्रम आदित्य धलो काय रहा है। आज जैसे नित्य गान चालू हुई तो ओकर नित्य गान ला देख के काम कंदला के सब मुहागे कहे कि एकर जैसे नचैया आज तक जीवन में नहीं देखे जी। ये स्वर्ग अप्सरा धलो के एकर से नहीं नाच सकी, अतका सुंदर नाचत थे। हाँ, के थे कि वो जो राजकुमार रहे ना ओकर आंखी गड़ गई। कैसे? अब बिहार करहा था ये नचैया करा कर, अतका सुंदर नाच। अब वो राजकुमार है, अब ओकर बात टलै नहीं। काबर? राजकुमार धन संपदा कमी नहीं है। तो ये काम कंदला जो नचैया रहे नहीं तेरा मालूम पड़ी से बात है कि तो भाई तो मोर मनिच नहीं है, मैं तो अपन नाच गान में मस्त हूँ। कहते हैं कि एक दिन के बाद सब दरबार लगे रहे और नाच गान चलत रहा ये बाजत रहे ढोलक, अब ये नाचत रहे। तभे द्वारी में खड़ा होके एक जन पुरुष आगे, और वो पुरुष द्वारी में खड़ा होके कहते कि ये नचैया तो नाच बने नहीं है, अरे रे बजैया तो बाजा बने नहीं है, तो बाज बने नहीं है। जैसे चिल्ला कहिस ना तो सब के सब राजा महाराजा भारी क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गए सबके सब। कौन मेरे ओला अंदर लाया जाए, और कौन मेरे ये आदमी हिंदी की नाच में त्रुटि है, और कौन मेरे आदमी हिंदी के कर बाज में त्रुटि है, कौन मेरे ओला अंदर लाया जाए। आओ कहो त्रुटि नहीं निकली, हाँ तो फिर ओकर गर्दने पूजा ही कही, गए गर्दने कटा ही कही। तो वो मनखे का नाम कहिस, ओकर नाम माधव नल, ओकर का नाम रहिस माधव नल। सुनत रहू डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी माता निकल ही एक कथा मा एला ध्यान से सुनत पाहू नित्य गए कहिस कि ओकर नाम माधव नल। ए माधव नल ला बुलाइस कहिस कि त्रुटि नहीं निकालबे बाबू तास तोर प्राण जाहिर है, ये बात ना याद रखबे के। तब माधव नल लज्जानत को बड़ा ज्ञानी कहते हैं कि महाराज विक्रमादित्य आप सम्राट, आप मोर बात ना समझो। कहिस कि जो ढोलक बजावत नहीं, ये ढोलक बजैया के बाज बहुत सुंदर, लेकिन एकर जन अंगड़ी है नहीं है, वो अंगड़ी कटाई अंगड़ी है और अंगड़ी में मोम लगे है। कहिस तेकर सीधे ठोकन एक मात्रा बिगड़त है, वो मात्रा ला पकड़ लो। कहिस अतका बड़ ज्ञान, ओकर अंगठी ला निकालिस त सही मोम, अरे ये तो भारी बड़ ज्ञानी है भाई। तो कहिस ठीक, अब ये नाच ला कैसे हिनेसते हैं, नाच ला बता हिम्मत पकड़ावे हैं, इतना सुंदर नाच। तो सब नाच बने हैं महाराज, सब बढ़िया है, लेकिन एकर जो पांव के पैरी है नहीं है, तेमा एक क्षण दाना नहीं है कि, और वो दाना है वो घुंघरू है बाजत नहीं है, एक दाना है तो ओमन ही ताल हथोकन बिगड़त है करके, और सही में गनिस्ता एक ठकमी। अरे राम रे ते भारी बड़ ज्ञानी है जी, एला पुरस्कार दिया जाए कि ओला पुरस्कार दिस, और ओला वही नाच में शामिल कर लिस। त नाच में शामिल करी तो उहू नचैया और उहू नचैया, ये काम कंदला और माधव नल दोनों को मन मिल गए। अब मन मिली तो फिर राजकुमार देखते रही बेचारा, नहीं छोड़ा ये दोनों नहीं छोड़ा। अब यही में कहानी है फिर चालू हो गई, यही में चालू हो गई। कहते हैं कि विक्रम आदित्य बहुत खुश हो गए कि एकर जैसे ज्ञानी संगीत के विषय में, कला के विषय में नहीं है भैया, बहुत ज्ञानी। कहते हैं कि माधव नल और ये काम कंदला दोनों के बीच पवित्र प्रेम हुई, और कहते हैं कि दोनों के मन हुई कि हम दोनों बिहार करबो, दोनों नचैया गवैया
दोनों बिरादरी के दोनों को मन मिले हम बिहाव कर ले और नाच गान ला करके फिर जीवन चला ऐसे दोनों को सुनता बोली। हाँ तो एक जन तो बैठे गिरहा कौन राजकुमार तो छोड़ा नहीं कहा देला राजेश बनाऊं कहा था। आज ऐसे समय आ गए कि वो राजकुमार षड्यंत्र रचिस कि कैसनो करो ये जो माधव नल है एक प्राण हरो, कैसनो करो लेकिन एक प्राण हरो। संत समाज के थे कि आज माधव नल डर के मारे वही डोंगरगढ़ के गुफा में लुकाए थे, डोंगरगढ़ के गुफा में लुकाए थे। और ये जो माधव नल के जो सुंदर प्रेसी है काम कंदला, एक काम कंदला होकर करा भोजन पानी पैसा कौड़ी वो गुफा में भेजवावे, महल में रहा है और वो बेचारा गुफा में अटके। तैका रात का मिलन हुआ है, रात का कैसे मिलन हुआ, रात होती तो सुनना होगा तो वो बीना ला बजावे, अब बीना बजावे तो रात कन के बिना बजाई भारी झनकार दिन के भी रात के मैं राम कहा था पूरा पूरा राम हदमन पर गुंजा था, वह सीता पार के वो खार चल रहे है नहीं तो रात कर की बात कहते कि आज बिना बस्ती तब बिना बास्ती तब वो काम कदला महल से निकल के एक गुफा को आती और गुफा में आके अपन प्रेमी कर मिल के अपन जीवन धन्य कर ले। कहते कि वाह रे पापी समय अतका तरसावा था। एक दिन के बाद काम कंदला के सखी रहे राजकुमार के थे, अरे सच तोला अतका पैसा दूं अतका पैसा दूं तो बाप पुरखा नहीं देखे अतका पैसा दूं के एक काम करके मोर का काम तो वो काम कंदला के जो प्रेमी है नहीं माधव ना लोग पता बस बता के हाँ ओकर प्राण लहरे बिना मैं नहीं छोड़ो तो ओ प्रेम ओ जो सखी रहा वाला पैसा का दे दिस की पूछ बता दिस पैसा का लालच बताइस तो सेना दौड़ के धर के दौड़िस तो ये माधव नल गुफा ला छोड़ करके विक्रमादित्य के पास चल दिस और चल दिस तब महाराज विक्रमादित्य इकर महल में आक्रमण कर दिस। काकर महल में राजकुमार बन सब बोल चर्चल ले मार डरिस एक मन के नहीं छोड़ी, प्रेमी जोड़ल मारबे पूरा राज्य भला मार दिस तो सब ला मारिस नहीं राजा विक्रमादित्य तो कर मन में एक प्रश्न उठ गए। कैसे प्रश्न कि कहिस कि ये प्रेमी जोड़ा चक्कर में सब ला मार डरे। अरे भाई इकर में प्रेम हावाई की नहीं, वो पवित्र प्रेम है, वो अटूट प्रेम हावाई की नहीं, जैन प्रेम लेकर के भगवान ला पा जाते वो प्रेम इकर में हावाई की नहीं। आज जब इकर दोनों मन में एक चलिस नहीं राजा के तो राजा कहते कि चाल चला जाए, का चाल चला जाए तो संदेश भेजवाया जाए। तो कहते कि जो माधव नल है नहीं ओकर कर संदेश भेजवाए। का संदेश कि भैया जैन तोर घर वाली है तेन हम महल में रहत रहत तोर सुरतम जहर खा दिस के का कहिस तोर सुरतम जहर खा दे है। कौन है तोर घर वाली और ओकर घर वाली करा संदेश भेजवाइस कि वो युद्ध लड़े बर के है तोर घर वाला वो हुती मर गई कहिस। और जब इसने कहिस नहीं तो कहते कि बिहनिया कन काम कंदला वही डोंगरगढ़ के गुफा मेर गिस और वो मेरे गुफा में तरिया हवा अभी भी जाऊं नहीं तो देखा तरिया मिलही जैन मन गे बने घूमे हो तेन मन हाँ और उड़न खटोला चढ़ के ऊपर चढ़ के फिर आगे हो तेन मन नहीं देखे हो उड़न खटोला वाला मन नहीं पाए आज न बने घूमे हो ना तेन मन देखे एक तरिया है उही तरियमगीस और जाके ये काम कंदला कूद दिस बिहन्या कर कुदिस उही प्राण लगवा दिस सांझ होइस तो ओकर पति माधव नल आगे और उही तरियम कूद के प्राण लगवा दिस। दोनों एक ही तरियम मर गए और दोनों मालूम नहीं है कि एक ही तरियम मर गए। विक्रमादित्य पता चलते कि भैया इकर प्रेम है तो परम पवित्र प्रेम रहिस मोर से बहुत बड़े पाप हो गए। जब पाप हो गए तब महाकाल के चरण में चल दी और कहिस कि हे परमात्मा मोर भूल मोर चूक ल क्षमा कर महाराज अतका बड़ पाप हो गए जल पूछो मत गौ और ब्राह्मण मारे से भी बड़े मोर से पाप हो गए अब कैसे कर। महाकाल भगवान के प्रेरणा मिली के जन्म देने वाला वो दाई है जा वो जगदम्बा करा जा अब मोर कर नहीं पावत अब ओकर करा जा कहिस तो ओकर इष्ट देवी सब घर के कुल देवी होते सब होते नहीं
है ना, कुल देवी कुल देवता उसने ओकर कुल देवी कोने जेकर नाम रही बंगलामुखी। का नाम रही बंगलामुखी। आज वो माता बंगलामुखी के सुंदर आराधना करे थली, अतका आराधना में लीन हो गए विक्रमादित्य, अतका आराधना में लीन हो गए कि माता ला प्रकट होने लगे। प्रेम से बोले बंगलामुखी मैया की जय। जैसे बंगलामुखी माता प्रकट हो तब प्रकट हो तब हाथ जोलिस विक्रमादित्य और कहिस कि माँ आज मैं तो लेकर स्थिति प्रगटाए हूँ कि आज मोर कोई मनोकामना नहीं है, मोर से चूक हो गए माता, तेन चूक ल सुधारना चाहता। का चूक? तब मैं प्रेमी जोड़ल मार डरे हूँ, अब अतके कृपा करो, एक तो तुमन मोला मार डरा, एक तुम मला जीवन दान दे दो। तब माँ अपन के लेकर नहीं मार डरे दाई, आज कि तोहुल नहीं मारो बेटा और उहु मला नहीं मरन दाओ। ऐसे कहिस माता बंगलामुखी और बंगलामुखी के आशीष से कहिस कि वो दोनों के दोनों प्रेमी जोड़ा तरिया ले डुबक के निकल, मोला पता ही नहीं है का हो गए, दोनों डूबक के निकल गया, एक दूसरे से काटते रहते हम पता ही नहीं चलिस। ऐसे कृपा माता के हुई तो आज हाथ जोड़ के विक्रमादित्य और दोनों प्रेमी जोड़ा कहिस कि माँ सदा कल्याण कर हो और ये डोंगरगढ़ के पहाड़ी में सदा विराजमान रहो दाई। और जैन दाम्पत्य जीवन जैन पति पत्नी आकर के तो चरण में शीश नवाही नहीं है, ओकर पारिवारिक जीवन सदा के लिए सुखमय कर दो, ऐसे आशीष दो कही। तो वो बंगलामुखी है वो में विराजमान आ तेरा तुम बमलाई की था, ओकर नाम का है ता ए भाषा अभ्रंश हो गए। अब कोनो कह देबे हदबन केला स्टेशन गिरे काजी के हाथ में गिरे हो, स्टेशन गिरे हो कहियो, स्टेशन के ही स्टेशन नहीं कहा तो ऐसने अभ्रंश तब बंगलामुखी कहात बमलाई हो गए और डोंगरगढ़ के बमलाई दाई हो गए। ऐसे ओकर नाम हुई। प्रेम से बोले बमलाई मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय, जय जय भवानी। आज बंगलामुखी के चरण में बमलाई माता के चरण में सुंदर शीश नवावा थे कौन? ए विक्रमादित्य और वो पति पत्नी जोड़ा सुंदर शीश नवावा थे। आवा उकर दिव्य झांकी के स्वरूप में ए मां जगदम्बा के दर्शन करथन और चरण स्पर्श कर ओकर चरण के सुंदर धूल पाके हमू मन तारन तार होथन। आओ कुछ मां के चरण में सुंदर भजन हो, नित्य गान हो, झूम के माता के स्वागत करो। अब देवी आई तो झूम के स्वागत कर, झूमे लगा हाथ झूमू भैया देख के मनायल मत लागे, ऐसे काम मत कर, झूमू बस। तो आवा माँ के चरण में से झुकाते हैं। प्रेम से बोले बंगलामुखी मैया की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। हो माई तेरे भवन होते दे अपनी शरण, तन मन में ज्योति शक्ति तेरे हो माता जलते रहे। तन मन में ज्योति तेरे हो माता जलते रहे। हो माई तेरे श्रवण दे दे अपनी शरण, तन मन में ज्योति भक्ति तेरे हो माता जलते रहे। तन मन में भक्ति ज्योति तेरे हो माता जलते रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए चलो मैया के दरबार जाए। जय माता दी जय माता दी प्रेम से बोलो। उत्सव मनाए नाचे गाए चलो मैया के दरबार। चारों दिशा से चार खंभे बने, चारों दिशा से चार खंभे बने, बंडल में मंडप में
रहे। आए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, आए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी ओ माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हो माता जलती रहे। फूलों के रंग में रंगोली सजाए, फूलों के रंग में रंगोली सजाए, सारी धरती यह चमकाए। फूलों के रंग में रंगोली सजाए, फूलों के रंग में रंगोली सजाए, सारी ये धरती मकाए। चरणों में बहती है गंगा की धारा, चरणों में बहती है गंगा की धारा। आरती दी दीप लगाए, हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हो माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हो माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हो माता जलती रहे। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। आओ प्यारा भजन आपके सामने प्रस्तुत। हेलो हाँ ध्यान देंगे, जो भी माता अम्बे जी की आरती करती हो तो आकर एक एक करके आरती कर सकते हैं। बोलो दुर्गे मैया की जय। जो भी मान भाव अम्बे मैया की आरती करनी है तो वो आकर अम्बे मैया जी की आरती कर सकते हैं। बोलो दुर्गे मैया की जय। आइए माँ जगदम्बा के चरणों में जिन भक्तजनों को सुंदर छोटी सी आकर के आरती करना हो वो आकर के आरती करते हुए यथाशक्ति माँ के चरणों में सुंदर प्रेम भाव अर्पण करते जाइएगा। सभी माताओं और भक्तों से निवेदन, जिन जिन को आकर के आरती करना हो वो आ सकते हैं और आकर के आरती करके सुंदर प्रेम भाव अर्पण कर सकते हैं। प्रेम से बमलेश्वरी मैया के जय। ये घर घर दिया माता, घर घर बातें वो, घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। ओ मैया घर घर कलश मढ़ाए हो माँ।
मढ़ाए हो माँ। ये घर घर दिया माता, घर घर बाती वो, घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। मैया घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। आते जाइएगा, लाइन से सभी आते जाइएगा। काहे के दिया भर के रैया रतन भोर, काहे के दिया ही गोला झोमा। मैया काहे के दिया ही गोला जो माँ। काहे के दिया भर के रैया रतन भोर, काहे के दिया ही गोला झोमा। मैया काहे के दिया ही गोला जो माँ। हे घर घर दिया माता, घर घर बाते हो, घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। मैया घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। पत्थर के दिया बरगे रैया रतन पुर, माटी के दिया ही गोला जो माँ। मैया माटी के दिया ही गोला जो ओ माँ। पत्थर के दिया बरगे रैया रतन पुर, माटी के दिया ही गोला जो माँ। मैया माटी के दिया ही गोला जो माँ। ये घर घर दिया माता, घर घर बाते वो, घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। मैया घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। घर घर दिया बरगे रैया रतन पुर गई। ये घर घर दिया माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। मैया घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। कर दिया बरगे रैया रतन पुर, का कर दिया ही गोला रोमा। मैया का कर दिया ही गोला जो माँ। का कर दिया बरगे रैया रतन पुर, का कर दिया ही गोला रोमा। मैया का कर दिया ही गोला जो माँ। हे चंदा दिया बरगे मैया रैया रतन पुर, सुर दिया बरगे ही गोला जो माँ। मैया सुर दिया बरगे गोला जो माँ। हे चंदा दिया बरगे माता, रैया रतन पुर, सुर दिया बरगे ही गोला जो माँ। मैया सुर दिया बरगे ही गोला जो माँ। हे घर घर दिया माता, घर घर बाती वो, घर घर कलश जलायो माँ। मैया घर घर कलश जलायो माँ। हे घर घर दिया माता, घर घर बाती वो, घर घर लई, घर घर कलश मढ़ायो माँ। मैया घर घर कलश मढ़ायो माँ। मैया घर घर कलश मढ़ायो माँ। मैया घर घर कलश मढ़ायो माँ। भक्त कहते हैं माँ से क्या, ये मैं लैकाऊ ते मातारी नाता है बड़ भारी। मैं लैकाऊ ते मातारी नाता है बड़ भारी। वो मैं लैका तेरा वो लैका
के मतारी मैं लैका खातिर रोवावो लैका के मतारी मैं लैका होते मतारी नाता है बड़बारी मैं लैका होते मतारी नाता है बड़बारी वो मैं लैका खातिर रोवावो लैका के मतारी मैं लैका खातिर रोवावो लैका के मतारी तोर दरस भरे दुनिया तरसे आके दरस दिखा दे तोर दरस भरे दुनिया तरसे आके दरस दिखा दे ये भवानी है महामाई हे भवानी है महामाई हे दुर्गा चंडी दाई वो हे दुर्गा चंडी दाई जा आके लाज बचा जा या जा आके लाज बचा जा मैया जा मैया जा मैया जा मैया जा मैया जा ताया जा मैया जा मैया जा तोरे द्वार खड़ा है दरबार विधि सुन लो माँ बारंबार तेरे द्वार खड़ा है दरबार विधि सुन लो माँ बारंबार विधि सुन लो माँ बारंबार माता सुन लो विधि बारंबार बोलो आदि शक्ति भवानी मैया की जय। ये मुला बेटा कह के बुला ले वो महमाइया तुर गोदी माँ खिला ले वो महमाई मुला बेटा कह के बुला ले वो महमाइया मुला बेटा कह के बुला ले वो महमाई तुर बिना कछु नहीं है मार सुन ले दाई मार तुर बिना कछु नहीं है मार अर्जी सुन ले दाई मार कहाँ कहाँ गोहराए बोलवी की न सुन महमाई मोर बेटा कह के बुला ले वो महमाई तुर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई तोर को रामा खेले कूदे तोर को रामा बड़े मैया तोर को रामा बड़े तोर को
के निर्मल छैया मावो शीतल पाए मावो शीतल पाए तोर कोरामा खेल को दे तोर कोरामा बाड़े मैया तोर कोरामा बाड़े मंजनी मजनिया संजबिनिया मंजी मजनिया संजबिनिया तोर चरण लगा बाबो ये मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाया और गोदी माँ खिला ले वो मोरे दाई मोला बेटा कह के बुला सभी खड़े हो ले जाएंगे। वो यथास्थान सभी खड़े हो जाएंगे। महामाया। मंगल आरती में खड़े हो और जाएंगे। गोदी माँ खिला ले वो मोरे दाई मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाया और गोदी माँ खिला ले वो मरदाई बोलो आदि शक्ति भवानी मैया की जय। अजी आज है जगराता माई का माँ को मना लेना अरे भैया जी क्या बोलना है जरा ताली बजा दोनों हाथ उठा के लेना। आनंद से घूमते हुए आज है जगराता माई का माँ को मना लेना आज है जगराता माई का माँ को मना लेना अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना ए भैया जी जरा ताली बजा लेना जो कोई बजाए माँ पे ताली झूले कभी ना होती है खाली जो कोई बजाए माता पे ताली जो कोई बजाए ना पे ताली झूली कभी ना होती है खाली जो कोई बजाए ना पे ताली कभी ना होती है खाली आज है जगराता माई काम को मना लेना आज है जगराता माई काम को मना लेना अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना हाथ सबके नीचे है तो आनंद नहीं आ रहा है भाई मैं तो शुरू में बोला था ना जो करे माँ के नाम पे शर्म और उठ के फुटे करम तो दोनों हाथ ऊपर करके जिनके पास दोनों हाथ है दोनों हाथ ऊपर करेंगे और जिनके पास नहीं है उसके दूध भात है भाई ठीक है अरे ये भैया जी जरा ताली बजा लेना अरे ये भैया जी जरा ताली बजा लेना आज है जगराता माई काम को मना लेना आज है जगराता माई काम को मना लेना अरे ये भैया जी जरा ताली बजा 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 लेना जरा ताली बजा लेना जरा ताली बजा लेना बोले दुर्गे मैया की जय।
औ ताली बजाओ। ताली बजा ही गाले 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 हो मैया के नाम भोले पर तोला लेके जाए। गाले गाले हो मैया के नाम भोले ये पर लेके जाए। ए माया मोह कुछो काम न आई, माया मोह कुछो काम न आई। ए माया मोह कुछो काम न आई, माया मोह कुछो काम न आई। गाले 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 ओ भैया माता के नाम मीठ गाले। गाले गाले हो भैया माता के नाम सुंदर गाले। घूमते हुए आनंद से मग्न होकर हे माँ के नाम मवो सकती है, कानो मन हावे तर ये कांपे। माँ के नाम मवो सकती है, दानो भी मन थर थर कांपे। अरे दानो भी थर थर कांपे, दानो भी थर थर कांपे, दानो भी थर थर कांपे, दानो भी थर थर कांपे। गाले 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 हो दीदी भैया माँ के नाम ते गाले। गाले गाले हो दीदी भैया माँ के नाम ते गाले। गाले गाले हो दीदी भैया माँ के नाम ते गाले। गाले गाले हो दीदी भैया माँ के नाम से गाले। बोलो दुर्गा मैया की जय, शेरावाली मैया की जय। जय जय भवानी। आइए अब जाकर के मंगल आरती की ओर अग्रसर हुए। तो भक्तों से निवेदन कि आरती की मंगल तैयारी कर ले। और माताओं से निवेदन, वो जो माता है दुर्गा मैया बमलेश्वरी माता सामने आ जाए और वहीं नीचे से आरती करना है। बोलो दुर्गे मैया की जय। जयकारा लगाना है दोनों हाथ ऊपर करके। बोलो दुर्गा मैया की जय। अम्बे तो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती। हो अम्बे हम सब उतारे तेरे आरती। दुर्गे तो जगदम्बे तेरी आरती। हो अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया वीर बड़ी है बारी, वीर बड़ी है बारी। दानों पल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवार। मैया सौ सौ सवारी, सौ सौ शिव शिव
हारे। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा खप्पर वाली, हमसे ही गुण गारे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, है दुर्गे माई काली, दुर्गे माए खप्पन वाले तेरे गुण गाए हैं आरती आए हैं आरती। अम्बे तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, हम सब सारे तेरी आरती हो दुनिया। हम सब उतारे तेरी आरती। एक छोटा सा दाग कौन सबकी बिगड़ी बनाए, सबकी बिगड़ी बनाए। हो एक छोटा सा कौन सबकी बिगड़ी ये बनाए, बिगड़ी ये बनाए। सतियों से सती सवारे, ओ मैया ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हमसे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। हो दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो दुर्गे मैया की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जगसो सूर्यो अजायत श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। सभी भक्तजन यथा स्थान परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृत्यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं प्रदे प्रदे। बोलो दुर्गा मैया की जय। आइए आप सभी भक्तजन सुंदर हाथ जोड़ मां जगदम्बा के चरणों में क्षमा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि अर्पण कीजिएगा। सभी हाथ जोड़ करके नेत्र बंद कर आंख बंद करके मां से यही कामना हो, यही भाव हो कि हे जगदम्बा आपकी इस अद्भुत दिव्य कथा को हमने श्रवण किया, यह महान दिव्य कथा का रसपान किए, मां आरती मंगल किए। अब जाने अनजाने में हमसे कहीं भूल चूक त्रुटि हुई होगी तो कृपा करना, करुणा निधे हमें क्षमा करते हुए सदा अपने आशीष बरसाए रखना, यह मन में भाव हो। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ आवाहनं न जानमि विसर्जनं पूजा चैव न जानमि क्षमा सौ परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरीं यद पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मेवं। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। जय जय भवानी। आइए सभी माताओं का
माँ जगदम्बा के दिव्य आरती को सभी माताएं ग्रहण करके जाए। सुंदर साथ ही साथ दिव्य प्रसाद को भी सुंदर ग्रहण करे। माँ की मंगल आरती लेकर के और दिव्य प्रसाद ग्रहण करके ही अपने अपने घर को जाएंगे। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। बोली दुर्गा मैया की जय।